Hello viewers, welcome to the day 10th of Human Behavior Learning Series 30 Days 30 Learning। तो हमारी सीरीज बुक का 10th चैप्टर इज लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं होता। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों का ये कहना बिल्कुल करेक्ट है कि लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अपने आप में 100% करेक्ट होता है। यानी आपको भी लगता है कि आप 100% सही हो, मुझे भी लगेगा कि मैं भी सही हूँ 100%, और अगर आप किसी और से बहस करोगे उसे भी लगेगा कि वो 100% सही है। यानी किसी को अपने अंदर कमियां नहीं दिखती, लेकिन उसके बाद भी जब भी हम लोगों को कुछ गलत बोलते या कुछ गलत करते हुए देखते तो भी हम फिर चुप नहीं रह पाते और बिना कुछ जाने मामले में कूद जाते हैं, जो कि गलत है। आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर इंसान अपने आप में सही होता है। आपको उसे गलत साबित नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से वो समझेगा कि आप उसकी लोगों में इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि उस इंसान ने ना तो हमसे हमारा सजेशन मांगा था, ना ही उसने हमारी ओपिनियन मांगी। इसके बाद भी उस इंसान से बहस करना, उनकी बातों को गलत प्रूव करना, ये गलत है। ये हमारी गलती ना कि सामने वाले इंसान की। और मान लीजिए अगर आपने किसी को गलत साबित कर भी दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वो इंसान आपका दुश्मन बन जाएगा और आपसे बदला लेने का वो वेट करेगा, और जैसे उसे मौका मिलेगा वो आपसे बदला लेगा। और जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको लगे कि आपको सामने वाले से बहस करनी पड़ सकती है, तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि उनकी ये बात को हमेशा याद रखना, आर्ग्यूमेंट इज अ टाइप ऑफ पॉइजन। यानी बहस एक तरीके का जहर होता है, यानी पॉइजन होता है। यानी बहस एक तरह का जहर है जो इंसान को खत्म कर देता है। तो अब ये डिसाइड आपको करना है कि अगर आपको मरना है, आप लोगों से बहस कीजिए, उनसे लड़ाई लड़िए, लेकिन मरने से मेरा मतलब है अपने टाइम को वेस्ट करना, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, अपने पैसे को वेस्ट करना। क्योंकि आप जानते हैं अगर दो लोगों में लड़ाई होती है तो उसमें नुकसान दोनों लोगों का ही होता है। उसमें उन दोनों का टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, और साथ में पैसा भी जाता है, और स्ट्रेस बढ़ता है, वो अलग। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप बहस से और लड़ाई से बचो, और अगर आपको जिंदा रहना है तो बहस मत करो। फोकस ऑन योर वर्क, दैट्स इट। बेन फ्रैंकलिन का कहना था कि लोगों से बहस करना बेकार है, और महात्मा बुद्ध का भी कहना था कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से खत्म किया जाता है, और गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग को बहस या झगड़े से नहीं बल्कि प्यार से, पेशेंस और गुडविल के साथ खत्म किया जाता है। इसके लिए बस नीड है तो सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझने की, कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने की। और 1960 में बिट्स एंड पीसेस मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। वो क्या है उसे ध्यान से सुनना, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग को आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होने से बचाने के मेथड्स बताए गए हैं। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होने से कैसे बचाया जाए, क्योंकि पहले लोगों को गलत फहमी होती है, उसके बाद बहस स्टार्ट होती है। तो अगर हम अपनी गलत फहमी को ठीक कर लें तो हमें बहस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस आर्टिकल में जो मेथड्स पब्लिश हुए थे वो ये थे। नंबर फर्स्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट मत करो। यही एक ऐसा टाइम है जब आप अलर्ट हो जाओ और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो और उसे सही करो। नंबर सेकंड, अपनी फर्स्ट फीलिंग पर बिलीव मत करो, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट फीलिंग होती है वो होती है सेल्फ प्रोटेक्शन, कि पहले हम खुद को बचा लें फिर देखेंगे सही या गलत। आपको ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा पॉज लीजिए और सही डिसीजन लीजिए। नंबर थर्ड, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। नंबर फोर्थ, पहले पूरी बात सुनो कि सामने वाला आखिर कहना क्या चाह रहा है, उसकी पहले पूरी बात सुनो। नंबर फिफ्थ, एग्रीमेंट के एरियाज फाइंड कीजिए, यानी ऐसे पॉइंट्स जिसमें आप और आपका ओपोनेंट एग्री करते हैं, ऐसे कोई पॉइंट सिमिलर होंगे जिसमें आप और वो दोनों सहमत हैं, या ये चीज ठीक है। नंबर सिक्स, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए। अगर गलती आपकी है तो एक्सेप्ट कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। नंबर सेवंथ, प्रॉमिस कीजिए
कि आप अपने ओपोनेंट के पॉइंट्स पर ध्यान देंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, उसको समझेंगे। नंबर 8, अपने ओपोनेंट को थैंक यू बोलिए कि उसने आपकी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट लिया, तभी तो आप दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तभी तो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो आपके पॉइंट में इंटरेस्ट ले रहा है। नंबर 9, दोनों साइड्स का सोचने के बाद ही डिसीजन लें। यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आर्ग्यूमेंट करने से पहले याद रखने हैं। और अगर आपको सच में आर्ग्यूमेंट से बचना है तो आपको एक मेथड बता देता हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो ध्यान से सुनना। सुपरस्टार ओपेरा जेन पियर्स ने अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ का सक्सेस सीक्रेट बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी शादी के टाइम उनके और उनके हस्बैंड ने ये डिसाइड किया था, हम एक दूसरे से चाहे जितना भी गुस्सा रहे, लेकिन जब एक पर्सन चिल्लाएगा तो दूसरा इंसान उसकी बात को ठंडे दिमाग के साथ सुनेगा। कि अगर ओपेरा चिल्ला रहे हैं तो उनके हस्बैंड सुनेंगे, जब हस्बैंड चिल्ला रहे हैं तो ओपेरा सुनेंगी। ये एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी, तो ये उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ का सक्सेस का सीक्रेट बना। ऐसा करने के पीछे उनका मेन रीजन था कि जब अगर हम दोनों ही चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपस में लड़ेंगे, तो फिर आर्ग्यूमेंट कम होने की बजाय बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर बहस खत्म ही नहीं होगी जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और जब एक चिल्लाएगा दूसरा सुन रहा है तो आर्ग्यूमेंट अपने आप बंद हो जाएगी। तो आपने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा और आप आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए अब क्या करते हो, पहले क्या करते थे और अब क्या करोगे, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो प्रिंसिपल है, वो है आर्ग्यूमेंट से सिर्फ एक ही फायदा हो सकता है, वो है इससे बचना। यानी आपको आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, जितना हो सके बहस से दूर रहे। तो डोंट आर्ग्यूमेंट, ओनली फोकस ऑन योर वर्क। और अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या सीरीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन है, वो भी आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।